नमस्कार प्रिय दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है कि दुख, कि जो भी इंसान का दुख समझने वाला इस दुनिया में कौन व्यक्ति है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं ये आप कमेंट के जो जरिए अपनी जो प्रतिक्रिया है ज़रूर दें। तो आज का वीडियो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि दुनिया में तेरा दुख समझने वाला कौन है। आप अपने दुख लेकर जब किसी के घर या फिर दुनिया में जहाँ आप रहते हैं समाज के भी जाते हैं, किसी के दर पे जाते हैं, तो शायद कोई व्यक्ति आपका यानी दुख समझेगा। तो शायद मुश्किल ये आप भी यानी पता नहीं हर दिन ऐसी गतिविधियों से यानी गुजरते रहते हैं कि आपके जीवन में जब दुख की घड़ियां आती हैं, जब आपका बुरा वक्त आता है, तो ऐसी घड़ियों में ऐसे वक्त में आपका कौन साथ देता है। तो ऐसे में ऐसी घड़ियों में आपका दुनिया में शायद साथ देने वाले बहुत कम व्यक्ति होंगे। 100% में से शायद आज के युग में, कलयुग में 5% ही लोग आपके दुख को समझने वाले होंगे। अन्यथा आपके उसी दुख के जिन लोगों के साथ अपने आप दुख की जो गतिविधियां हैं, अपनी फिर जीवन से संबंधित जो भी आपकी यानी समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, उनको लोग यानी विपरीत लेते हैं, उनका लोग मजाक बनाते हैं। एक समय के लिए ज़रूर जब आप अपनी बातें, दिल की बातें, अपनी समस्याएं या फिर आप किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो लोग उस समय अपना चेहरा, वो बातें सुनते वक्त थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत यानी इमोशनल ज़रूर जाते हैं। वो आपको तरह तरह की बातों के द्वारा सहमत करते हैं, अपने प्यार जताते हैं, अपने यानी तरह तरह का दिखावा करते हैं, यानी ये जताते हैं कि शायद वो यानी आपके यानी कितने यानी गहरे मित्र हैं, आपकी कितनी भावनाएं समझते हैं, आपको यानी कितना चाहते हैं। परंतु वास्तविक बात दोस्तों ये है कि आज के वक्त में, इस कलयुग में ज़्यादातर व्यक्ति क्या है, हम अपनी बातें जब किसी व्यक्ति के साथ में निजी बातें हैं या फिर परिवार से संबंधित है, हम किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, हम परेशान हैं अपने किसी भी यानी बुरे वक्त को लेकर या फिर किसी भी समस्या को लेकर, ऐसे वक्त में लोग यानी समाधान की बजाय, हल निकालने की बजाय, उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकालने की बजाय अपना क्या है स्वार्थ सिद्ध करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति सबसे पहले यानी क्या सोचते हैं, सामने वाला व्यक्ति यानी आज के वक्त में सबसे पहले व्यक्ति, जब भी आप किसी व्यक्ति को अपनी समस्या बताएंगे तो वो ये चीज़ सोचेगा कि सामने वाले को सहारा देने की बजाय उसे और ज़्यादा नीचे कैसे गिराया जाए, उसकी जड़ें कैसे काटी जाए, उसे और ज़्यादा जो भी नुकसान कैसे पहुंचाया जाए भाई। और आपकी पीठ पीछे ही वो लोग बैक बैटिंग, हमें जिसको बोलते हैं बैक बैटिंग, है कि आपके मुंह पर तो वो लोग बड़ी चतुराई से मीठी मीठी बातें करते हैं, यानी दिखावा करने की कोशिश करते हैं, प्रौढ़ करते हैं, परंतु आपके यानी चले जाने के बाद दूसरे व्यक्तियों के साथ में यानी वही बातें जब वो शेयर करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, आपकी भावनाओं को यानी कितना अपमान करते हैं। तो आपको दोस्तों ये बहुत खास रखने हैं, खास बात कि आपको याद भी रखना है कि आप अपने जो भी दिल की बातें हैं, अपने जीवन से संबंधित या फिर अपने परिवार से संबंधित अपने जितनी भी बातें हैं, तो आप किसी भी बाहरी व्यक्ति से कभी शेयर ना करें। अपनी परिवार की जो भी बातें हैं, आपकी गृहस्थी से जो भी रिलेटेड संबंधित है, जो भी समस्याएं हैं, अपने ही घर में सुलझाने का प्रयास करें तो यानी बेहतर रहेगा। आप बाहरी किसी व्यक्ति की जब मदद लेते हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो आपके उन समस्याओं से बाहर भी नहीं निकल पाते। दूसरे व्यक्ति यानी क्या करते हैं कि आपको उन यानी समस्याओं में ज़्यादा फंसाने की कोशिश करते हैं। वो उन समस्याओं को यानी तरह तरह के अर्थ निकालते हैं। ऐसी यानी परिस्थितियों को में आप उन्हीं बातों के द्वारा लोग यानी इस कदर
आपको गुमराह कर देते हैं कि उन परिस्थितियों में आप बाहर निकलने की बजाय आप ज़्यादा और उलझन में फंस जाते हैं। तो लोगों का यानी काम क्या है? लोगों का यानी काम क्या है? लोग केवल दूसरों की यानी मदद करने की बजाय आज के यानी युग में यानी जड़ें काटने की, मतलब यानी जो भी नीचा दिखाने की, यानी अपमानित करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये आज के युग में यानी बहुत यानी कम लोग हैं जो चाहेंगे कि मैं किसी व्यक्ति की मदद करूं, मैं किसी व्यक्ति की यानी मदद कर कर अपने आप को, जो भी आपका दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, या फिर समाज में आप जिस भी व्यक्ति से संबंध रखते हैं, तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि आप अपनी समस्याओं से यानी बाहर निकलें। आप इस मानसिक तनाव से, जिस भी समस्या के कारण आप डिप्रेशन में हैं, उस डिप्रेशन से बाहर निकलें। ऐसी यानी परिस्थितियों में यानी कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह का व्यक्ति है, आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश यानी पूर्णतः करता भाई, पूरी कोशिश करेगा। आज के वक्त में लोग स्वार्थ यानी सिद्ध करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि सामने वाले यानी व्यक्ति, जब आप अपनी बातें, दिल की बातें, अपनी समस्या, जो भी समस्या है, दूसरे व्यक्तियों के साथ में जब यानी शेयर करते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि इन्हीं समस्याओं से सामने वाले को किस प्रकार से मोहरा बनाया जाए, इससे स्वार्थ सिद्ध किया जाए, ताकि तेरा मतलब सिद्ध हो, सामने वाले को नुकसान हो। तो भाई एक समझ की बात है कि अपनी जो भी दिल की बातें हैं, या फिर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, या फिर अपने जो भी ज़िंदगी में बुरे वक्त से या फिर किसी भी या दुर्भाग्यवश से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परिस्थिति यानी आई है, तो आप उस यानी समस्या को, उन परिस्थितियों को सबसे पहले अपने ही दिमाग से ठहर कर सोचें, शांत भाव में, कि वो परिस्थिति क्या है भाई। ये तो आपको पता है कि वक्त के साथ जीवन में परिस्थितियाँ यानी जो भी बुरे वक्त की घड़ियाँ हैं यानी आती रहती हैं और जाती रहती हैं। अब आपकी यानी कोशिश करने से भी, अगर आप लाख कोशिश भी करेंगे, तो वो आपकी यानी कोशिशों के बावजूद भी समय से पहले वो परिस्थिति कभी नहीं जाएगी। उस परिस्थिति को जब जाना है, तो वो यानी बिना किसी बहाने के, बिना किसी कारण के यानी अपने आप चली जाएगी। उन परिस्थितियों में अगर आप कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर अपना जो भी मानसिक संतुलन खोते हैं, तो ऐसी यानी सिचुएशन में आप ज़्यादा परिस्थितियों से गिर जाते हैं और मानसिक जैसे डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको खास बात याद रखनी है कि कोई भी परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन कभी नहीं खोना। अपने उस जीवन में, अपने जो भी परिवार में आपकी किसी भी तरह की, जब भी जीवन में आपके यानी परिस्थिति आती है, कोई मुश्किल आती है भाई, कोई संकट की घड़ी जब भी यानी अचानक से यानी किसी प्रकार का रूप ले लेती है, तो आप ऐसी परिस्थितियों में ठहर कर सोचने का जब प्रयास करेंगे, तो आपको कोई ना कोई रास्ता यानी ज़रूर निकल जाएगा भाई, ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप अपना मानसिक डिप्रेशन खो देते हैं, मानसिक संतुलन खो देंगे, तो न तो आप परिस्थिति का यानी समाधान ढूंढ पाएंगे, और आप यानी लोगों के, जो लोग चाहते हैं उस रास्ते पे, मतलब कि किसी बुरे रास्ते का क्या आप चुनाव कर लेते हैं। जब आपका मानसिक संतुलन यानी खो जाता है, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, तो ऐसे यानी हालात में आप कभी भी यानी उचित फैसला, जो भी निर्णय है, कभी नहीं ले पाते। ऐसी यानी परिस्थितियों में आप यानी हमेशा ही ऐसा यानी डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण आप ज़्यादा परिस्थितियों से गिर जाते हैं। और लोग यानी आज के युग में लोग ज़्यादातर यानी क्या चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसका घर में खुशहाली है, अच्छा जिसका जो भी जीवन चल रहा है, घर में यानी खुशी खुशी लोग रहते हैं, तो ऐसे में एक पड़ोसी को भी सहन नहीं है कि उनकी उन खुशियों से एक यानी पड़ोसी को भी जलन है भाई, ये आराम से यानी क्यों रह रहा भाई, आराम से यानी खुशहाली से आराम से खा रहा भाई। तो ऐसे में यानी कोई नहीं चाहेगा कि आपकी खुशियों से यानी यथार्थ मतलब एक सीधा सा है कि आपकी खुशियों से यानी जलने वाले दूर नहीं, आपके यानी इर्द गिर्द ही लोग मिल जाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल
सतर्क रहना भाई इस जो भी युग में। अपने सर्वप्रथम मैं तो यही कहूँगा कि अपने जो भी दिल की बातें हैं अगर आप अपने तक सीमित रखते हैं तो यानी बेहतर है। आज का युग यानी यही कहता है कि आप अगर अपने देखिए, आप अपनी जो भी समस्या, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परिस्थिति है, कोई भी मुश्किल है, उस परिस्थिति का आप भी ठहर करें, यानी एकाग्रता जिसको हम बोलते हैं, ध्यान के द्वारा भी, मेडिटेशन के द्वारा भी, आराम से बैठकर ठहर कर भी उस यानी परिस्थिति को आप भांप सकते हैं भाई, देख सकते हैं कि ये परिस्थिति भाई क्या है, इसका मैं समाधान है या फिर जो भी रास्ता यानी कैसे ढूंढूं भाई। तो उस परिस्थिति का जो भी यानी रास्ता है, उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता आपको निश्चित ही मिल जाएगा। यानी अगर आप अपने शांत दिमाग से सोचते हैं, अगर आप अपने यानी तनाव भरे यानी बुद्धि के द्वारा अगर कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो वो डिसीजन 100% में से 99% जो भी यह निर्णय होते हैं वो गलती साबित यानी होते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस जो भी कलयुग में, क्योंकि पहले ही क्या है बुरा दौर चल रहा भाई, लोग यानी इतनी प्रोसेस कर रहे हैं और लोगों की जो विचारधारा है, लोगों की जो भावनाएं हैं यानी इतनी बदल गई हैं कि जिसकी अगर हम चर्चा करें तो बहुत यानी कम है, क्योंकि लोग आज के दिन वो नहीं रहे। आप जब अपनी कोई बात अगर शेयर भी करेंगे तो लोग यानी क्या है, रहम करने की बजाय यानी गहन ज़्यादा करते हैं, मतलब यानी गहराई में ज़्यादा जाते हैं। उन यानी बातों से लोग यानी गहराई में इतना ज़्यादा चले जाते हैं लोग, यानी गहराई में जाकर यानी ये सोचते हैं कि अब तो चलो यानी शिकार यानी पिंजरे में आए भाई, यानी अभी तो यानी किसी मुश्किल से या फिर बहुत मुश्किल से जो लोग चाह रहे थे, पहले अपनी विचारधाराएं आपके प्रति बना रहे थे भाई, सामने वाले को कैसे मुश्किलों में यानी फंसाया जाए, इसको यानी जो भी नीचा यानी कैसे दिखाया जाए, इसको समाज के बीच यानी अपमानित कैसे किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं कब, जब आप अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। आप यानी कमज़ोर पड़ जाते हैं तो आप यानी कमज़ोर किससे पड़ते हैं, केवल अपनी बातों के ही द्वारा। यानी अन्यथा आप अगर अपनी बातों को कभी यानी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, अपने ठंडे दिमाग से फैसला लेंगे और यानी कभी भी किसी परिस्थिति का अगर आप डटकर सामना करते हैं, अगर सहनशीलता से यानी एकाग्रता से अगर आप बैठकर किसी भी समस्या का यानी हल खोजने की कोशिश करेंगे तो 100% आपको उस समस्या का यानी हल खोजने में यानी मदद भी मिलेगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही कहूँगा मैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, धन्यवाद प्रिय दोस्तों।